दुष्ट कौवे तोते चाचा के दरवाजा पर डंडा मारते हैं। अरे ओ तोते, जल्दी खोल दरवाजा, मेरे पास टाइम नहीं है, हमें आगे भी जाना है। तोता चाचा डरता हुआ दरवाजा खोलता है और एक बड़ा कटोरा अनाज का कौओं के झोली में डाल देता है। साहब, आप लोगों ने एक बार ही तो दरवाजा पर दस्तक दी थी। तोते, हमारे आने के पहले ही दरवाजा खोल के और अनाज लेके तैयार रहा करो। सुना कि नहीं ठीक से, वरना जान से जाओगे। फिर कौवे दाना लेकर वहाँ से चले जाते हैं। ये कौओं का काम ही था, जो कमजोर पक्षियों को डराकर उनसे दाना लिया करते थे। वो किसी गरीब और बीमार पक्षी को भी नहीं छोड़ता था। ले माँ जी, आपको तो बहुत कमजोरी आ गई थी ना, मैं आपके लिए हलवा बना के लाई हूँ। रानो चिड़िया तिनकों के घोंसले में बूढ़ी कबूतरी के लिए हलवा लेके आती है। बहुत बहुत धन्यवाद बेटी, एक तुम ही तो हो जो मेरा इतना ख्याल रखती हो। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। थोड़े देर बाद गोरी कभी वहाँ से गुजरती है। वो बूढ़ी कबूतरी को मीठा हलवा खाते देखकर वहाँ आ जाती है। अरे ओ बूढ़ी कबूतरी, चल परे हट, इस हलवा को तू ना खाना, मैं इसे खाऊंगी, अभी से तूने चोंच नहीं लगाया। गोरी बेटी, मैं बहुत कमजोर हो गई हूँ, इसलिए रानो बेटी मेरे लिए ये मीठा हलवा बना के लाई थी। अरे ओ बुढ़िया, तू बुढ़िया है इस चलते तुझे छोड़ रही हूँ, नहीं तो अब तक तुझे एक आध लगा दी होती। गोरी कभी बूढ़ी कबूतरी का मीठा हलवा खा जाती है और वहाँ से चली जाती है। गरीब कबूतर अपने घोंसले में बैठा हुआ मीठा आम खाने ही वाला था कि वहाँ काला कौवा चला जाता है और आते ही कबूतर को दो चार लगा देता है। मुझे क्यों मार रहे हो? मैंने क्या किया है? कितनी बार कहा है कि कोई भी मीठा फल मिले पहले उसे मुझे दे दो। तुझे ये फल खाने का अधिकार किसने दिया है? ये फल तो मैं बहुत मेहनत से कमा कर लाया हूँ। तेरा मेहनत तेरे लिए नहीं है, बल्कि मेरे लिए है। चल भाग यहाँ से। कालू कौवा कबूतर का मीठा आम उठा के वहाँ से चला जाता है। रोता हुआ कबूतर फिर रानो चिड़िया के पास जाता है। छीन लिया मेरा आम, उस कालू कौवे ने छीन लिया, उसे कोई रोकने वाला पैदा नहीं हुआ। इतना बड़ा जंगल में कोई ऐसा नहीं है जो उस कालू दुष्ट कौवे को रोके। कबूतर भैया, वो बहुत ताकतवर है, जिसे मन करता है उसे वो मारता है, उसका मुकाबला आखिर कौन कर सकता है। तो फिर मैं ऐसे जंगल में नहीं रहूँगा। तोता भी वहाँ आ जाता है। मैं भी जा रहा हूँ चिड़िया, इस जंगल को छोड़ के, इस जंगल में अब कोई नहीं रहेगा। चिड़िया रोकते रह जाती है, लेकिन कबूतर और तोता उस जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल चले जाते हैं और दूसरे दिन ही दोनों कौवे चिड़िया के घर आते हैं और गोरी कभी चिड़िया को मारने लगती है। कबूतर और तोते को ये चिड़िया ने ही यहाँ से दूसरे जंगल भेजा है, अब हमारा भोजन इसे ही लाना होगा। हाँ, अब इस अकेली को ही हम दोनों का काम करना होगा। रहम खाओ, मुझे छोड़ दो, मुझे अकेली को छोड़ दो। कौओं के जुल्म से चिड़िया भी तंग आ जाती है और उसी रात अपना सामान बांधकर तोता और कबूतर के पास दूसरे जंगल चली जाती है। किसी भी जुल्मी का जुल्म कितना दिन तक चलता है, अपने एक एक किए का हिसाब एक न एक दिन देना ही होता है। एक दिन बहुत तेज हवा और बारिश आती है और कौवे के घर पर बिजली गिर जाती है। इसमें गोरी कभी मर जाती है और कौवा बहुत मुश्किल से उस घर से बाहर निकल पाता है, जिसमें उसका एक पंख घायल हो जाता है। वो उड़ भी नहीं पाता, एक पेड़ के नीचे छिपकर बैठ जाता है। रात
बीत चुकी थी और बारिश भी रुक गई थी। वहीं से जब झमझम चाचा गुजरता है तो कौआ उसे रो रो कर पुकारता है, झमझम चाचा, झमझम मुझे बचा लो, मुझे उठा के तिनके के घोंसले पर रख दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। अरे कौवे, तू भूल गया वो दिन जिस दिन तूने मेरे छोटे छोटे बच्चों को अपने चोंच से मार मार के मार डाला था। मैं तभी से सोच रहा था कि भगवान करे वो दिन जल्द से जल्द आए कि तुम इस हालत में दूसरों से अपनी जान की मदद मांगो। अच्छा झमझम वहाँ से चला जाता है। चिड़िया, तोता, कबूतर, अब आप अपने जंगल लौट आओ। कौआ और कवि का जुल्म खत्म हुआ, कवि मर चुकी है और कौआ एक पेड़ के नीचे अपना पंख आधा खो के वहाँ मदद की गुहार लगा रहा है। तोते भैया, मेरा भी मन इस जंगल में नहीं लगता, क्यों ना हम अपने जंगल वापस चले जाएं। हाँ, अब वो कौआ भी कुछ नहीं कर सकता, अब हमें उस कौवे से कोई डर नहीं है। सभी पक्षी अपने जंगल वापस चले जाते हैं और खुशी खुशी अपने घरों में रहने लगते हैं। मुझे कोई एक दाना दे दो, मुझे कोई थोड़ा पानी पिला दो, मैं भूख और प्यास से मर रहा हूँ। चिड़िया जब वहाँ से अपना दाना लेकर गुजरती है, उसे कौवे के हालत पर दया आ जाती है। वो कौवे के पास आती है। कौवे, याद करो वो दिन जब तुम बहुत ताकतवर थे, तुम्हारे चलते हम सभी पक्षी इस जंगल को छोड़कर चले गए थे और इस वक्त अगर हम चाहें तो हम तुम्हारे करनी का तुम्हें सजा दे सकते हैं। चिड़िया, मुझे माफ़ कर दो बहन, मैंने जो किया है तुम लोग के साथ उसकी सजा तो मैं भोग ही रहा हूँ और मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे बहुत पछतावा है। लो कौवे, एक दाना खा लो और हाँ, तुम्हारे पछताने से गया हुआ समय वापस लौट के नहीं आएगा। तुम शर्मिंदा इसलिए हो कि अब तुम्हारे पंखों में पहले वाली ताकत नहीं रही। ऐसे कहकर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कालू कौवा सारा दिन अपने घोंसले में पड़ा हुआ था, लेकिन उसका हाल पूछने वाला कोई भी नहीं था। ऐसे कौवा को अपने किए की बहुत बड़ी सजा मिलती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आपका धन्यवाद।